सोच बदलो प्रोग्राम निम्रा अली के साथ सूरज टीवी HD पे वॉच करें। तमाम वीडियो सूरज टीवी HD पे अपलोड की जाएंगी। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए। शुक्रिया। सोच बदलो, अपने आप को बदलो, फिर पूरे पाकिस्तान को बदलो। देखते रहिए चौधरी इरफान शौकत और निम्रा अली के साथ सोच बदलो प्रोग्राम सूरज टीवी HD पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं निम्रा अली सूरज टीवी HD के साथ सोच बदलो और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौधरी इरफान शौकत और हम लोगों के तासुरात लेंगे कि उनकी सोच बदलो के हवाले से क्या बातें हैं। आइए देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं सूरज टीवी और सूरज टीवी में सोच बदलो के साथ मैं निम्रा अली और इरफान शौकत साहब आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और इस आज जो मेरा टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि सोच बदलो, किस हवाले से सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो नौजवानों को एक ट्रिक मिलता है और वो फ़ौरन से वायरल हो जाते हैं। ये क्या मकसद है इनका? इसका मकसद कि हर कोई अपनी किस्मत पे बैठा रहे और वायरल होने के चक्रों में बैठा रहे, कोई मेहनत ना करे, कुछ भी ना करे, बस ये सोचे कि जैसे बाकी लोग वायरल हो जाते हैं मैं भी वायरल हो जाऊँगा, मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस से हट के कोई सोच बदलें। और मेरा यही सवाल इनसे है कि जो नौजवान नस्ल है जो आजकल एम ही वायरल हो जाती है, जैसे कि मैं एम ही वायरल होगी, मुझसे रिलेटेड और भी कुछ लोग हैं जैसे सब्जी वाला, अली खान और भी हैं बहुत जो एम ही वायरल हो गए हैं, तो आगे अगला बंदा मेहनत ना करे उनको देख के कि हम भी ऐसे वायरल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया निम्रा अली, क्या हाल है, आप ठीक हैं? हाँ जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये जो लोग ऐसे नहीं वायरल हो जाते, इनमें कोई ना कोई क्वालिटी होती है फिर भी वायरल होते हैं। हमारा जो मेन मकसद है ना वो ये होता है सोच बदलो। ये सोच बदलो कि आप मेहनत करो, काम में ध्यान दो, आप कोई ना कोई दिन रात ख्वाब ना सोचो कि हम एक दिन में अमीर हो जाएंगे, बगैर काम किए शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। आजकल का जो हमारा मुआशरा है ना पाकिस्तान, ये शॉर्टकट की तलाश में है। बूढ़ा जवान बच्चा सब कहते हैं कि हमें शॉर्टकट से दौलत मिल जाए, हम रातों रात अमीर हो जाए, एक दिन में हमें शोहरत मिल जाए। ये ऐसा नहीं होता। ये जो जितने भी लोग हैं इन्होंने हासिल किया ना शोहरत, एक दिन में नहीं की है, इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। वही कामयाब होते हैं जो ज़्यादा टाइम लगा के शोहरत को काबू में रखते हैं। जब आप किसी को शोहरत मिल जाए या दौलत मिल जाए, वो उसका ज़िया करना शुरू कर दे तो वो उसकी सारी मेहनत ख़त्म हो जाती है। इसलिए हर इंसान को चाहिए, हर आने वाले बच्चे को चाहिए कि वो मेहनत से लगन से काम करके ऊपर आए, शॉर्टकट ना ढूंढे। मेन मकसद ये है कि शॉर्टकट ना ढूंढे। जी मेरा भी यही कहना है कि जैसे मैं वायरल हुई तो मेरा ये था कि मैं वायरल हुई, मैं उसको फटाफट कैच कर लूँ और मैं इससे कुछ गेन कर लूँ कि मैं वायरल हुई हूँ, मैं उसको अपने फ़ायदे में लूँ, मैं लोगों से ये लूँ, मैं लोगों से वो लूँ। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जो आप मेहनत से हासिल कर लेना वो फेम से आपको नहीं मिल सकता। यानी एक हल्का सा क्लिक मिले और आप वायरल हो जाएँ रातों रात, जैसे मैं हुई। तो मेरे मोहल्ले वालों की मैं आपको बताऊं, हम कराची गए तो वो कहते हैं कि निम्रा ने कराची जाने के निदा के शो में जाने के लिए 15 लाख रुपए लिए, निम्रा ने अपना डिफेंस में घर ले लिया। मैं कहती हूँ किधर है निम्रा का डिफेंस वाला घर, और निम्रा ने 15 लाख कहाँ छुपा के रखे हुए हैं? जो लोग ये देख के कहते हैं कि बस वायरल हुई है तो उसने बहुत इससे कमा लिया, ऐसा कुछ होता नहीं है। इंसान अल्लाह भी उसको तभी देता है जब वो मेहनत करता है। जब आप एक साल पूरा पढ़ते हैं तो आपको उसका रिजल्ट भी एक साल बाद ही मिलता है, और वो भी वही मिलता है जो आपने मेहनत की होती है। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं दुआओं से पास हो जाती हूँ, दुआओं से पास, एटलीस्ट मैं कुछ तो पेपर में लिख के आती हूँ ना जो मुझे उसका मिलता है। तो ये जो कहते हैं ना कि बस फटाफट हमें मिल जाए, जो हमें फेम मिला मैं उसके बड़ा अमीर हो जाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसा कि इन्होंने कहा कि आपको एक फेम मिला है तो आप उससे कहें कि मुझे बड़े ज़्यादा पैसे मिल जाए, मैं अपना घर बना लूँ, कोठी ले लूँ, मैं इधर घूमाऊँ उधर घूमाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेहनत से ही हर चीज़ होती है। इस सोच को बिल्कुल बदल लें, सोच बदलो को सोच बदल ही लें कि फेम से अगर आपको कुछ मिल सकता है तो ऐसा कभी भी नहीं है। जो मेहनत से मिल सकता है वो फेम कभी भी नहीं देता। फेम पाने के लिए भी लोग मेहनत ही करते हैं। फेम भी तभी मिलता है जब आप मेहनत करते हैं। मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह। मेरा इनसे ये सवाल है कि आजकल के जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई में भी शॉर्टकट्स मांगते हैं। जैसे अगर कोई होमवर्क मिला है तो वो ये अपना जहन लड़ाने से वो कहेगा कि नहीं मैं गाइड से छापा मार के लिख लूँ, जैसे कि मैं करती थी। मैथ्स के क्वेश्चन तो अक्सर मैं गाइड से ही देखकर लिखती थी। तो उसके बारे में आपका क्या सवाल है? उनको खुद मेहनत करनी चाहिए या वो छापा में ही लगे रहें? जो नकल में है ना वो अकल में नहीं है। अकल में जो है वो नकल में नहीं है। जो अकल में है ना वो नकल में नहीं है, ठीक है ना? अगर वो छापा मार के पेपर कर भी लेते हैं नकल मार के तो वो कामयाब नहीं है। वो वक्ती तौर पे तो ज़रूर नंबर ले लेंगे, लेकिन वो आगे चल के बिल्कुल नाकाम होंगे। वो दिन को बंदा एक रट्टा लगा के याद करके तो सुबह पेपर में लिख देगा, उससे वो पास तो हो जाएगा, लेकिन वो आने वाला वक्त में उसको
कामयाबी नहीं होगी, वो इसलिए नहीं होगी कि वो भूल जाएगा कि मैंने क्या किया था, मैंने तो रट्टा मारा था, मैंने तो बूटी मारी थी, नकल मारी थी, तो वो मैं पास तो हो गया, लेकिन वो हकीकत में उसके पास का कोई फ़ायदा नहीं है। और मेरा दूसरा ये सवाल है, ये मेरे अपने दोस्त हैं, कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो मेरा ये सवाल है, क्या इंसान मेरा तो यही है कि इंसान को पढ़ना चाहिए। ये हमारी हदीस भी है कि ज़िंदगी के फर्स्ट मुकाम से लेकर आखिरी मुकाम तक जितनी हो सके उतनी पढ़ाई हासिल करो। तो मेरा ये सवाल है, क्या इंसान को यानी पढ़ाई भी करनी चाहिए? जो लोग कहते हैं कि हम नहीं पढ़े हुए तो मैं पढ़ाई के बगैर भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, उसके बारे में कुछ बोलें। पढ़ाई के बगैर इंसान कुछ नहीं कर सकता, यही कर सकता है कि वो दिहाड़ी कर सकता है, मेहनत मजदूरी कर सकता है, किसी अच्छे ओहदे पे नहीं जा सकता। जैसे कि तुम अगर नहीं पढ़ोगी तो तुम इधर ही रहोगी। अब मेरी तो तुमसे यही है कि तुम आगे पढ़ोगी तो आगे जाओगी, नहीं तो इधर ही रहोगी, बस उधर चलेगी इधर चलेगी। कितने ये इसमें फेम तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये टेम्परेरी फेम है, वक्ती तौर पे आप कामयाब हो जाओगे, लेकिन बाद में आपको कोई भी नहीं पूछेगा। निमरा ने तो मैट्रिक भी किया हुआ है, तो पता नहीं छोले दे के पढ़ी है वो भी यही। हाँ, यही होता है। आपको मैं एक बात बताती हूँ कि पढ़ाई से क्या मिलता है। पढ़ाई से स्किल्स आती है, लैंग्वेज आती है। अगर मैं एक बड़े लोगों में बैठी हूँ जो पढ़े लिखे हैं, अगर मैं अनपढ़ हूँ तो मुझे यही तो मुझे पता नहीं है कि इनके साथ मुझे किस तरह बात करनी है, किस तरह नहीं करनी। जो लोग पढ़ाई और अनपढ़ी में मैं फ़र्क बताऊं क्या होता है। पढ़ाई में ये है कि आपको एक प्रॉपर सीट मिल जाती है जहां आप बैठकर स्टेबल होकर काम कर सकते हैं। जो लोग पढ़ाई के बगैर भी जो लोग बैठ के काम कर लेते हैं तो हर किसी के साथ लक नहीं होता, कभी कभार लक काम करता है, कभी कभार नहीं करता। तो पढ़ाई और पढ़ाई में ये फ़र्क है कि जो बाहर गोलगप्पे लगा के बैठा होगा ना वो अनपढ़ होगा, और जो किसी दफ्तर में बैठ के काम कर रहा होगा वो पढ़ा लिखा होगा बेशक। तो पढ़ाई करें, तो पढ़ाई से ही सब कुछ है। और खड़े में हाँ, फर्क होता है। सोच बदलो का यही मकसद है कि जो कुछ लोग, जैसे मेरा भाई है, वो कहता है कि मैं वैसे ही काम करके बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो पढ़ें, जो पढ़ के इंसान बन सकता है ना वो आगे भी इंशाल्लाह बगैर पढ़े भी आप बहुत काम कर सकते हैं। लेकिन कोई अगला बंदा कहेगा हाँ इसने इतनी पढ़ाई की हुई है, हाँ इसने, मेरी फैमिली में खुद मेरी बहनें 14 सेमेस्टर में है, तो वो कहती है हाँ यार इनकी बेटियां कितनी पढ़ गई हैं, कितनी अच्छी हैं, कितनी अच्छी हैं। तो खुद अपनी तारीफ के लिए बंदा पढ़ लेता है कि भाई हाँ हमारी तारीफ होगी। सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल। इसीलिए यही है कि एंड पे मैं यही कहूँगा कि जितने भी हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो पढ़ाई पे ज़्यादा तवज्जो दें, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, गेमों पे ज़रा कम तवज्जो दें। आजकल का हमारा यही लेक्चर था बच्चों के लिए कि सोच बच्चे अपनी बदलें, और फिर ही आगे मुस्तकबिल में हमारे ममार बनेंगे। जब ये ज़्यादा मेहनत करेंगे, और मेहनत से ही बच्चा आगे बढ़ता है। एक ही निमरा है जो कि बगैर मेहनत के आगे आ गई है, बाकी तो सारे बेचारे पीछे ही हैं। मैंने तो अपनी लाइफ में यही देखा कि बच्चा जो भी मेहनत करता है वही आगे आता है। लेकिन तुम गुल्ला को, तुम्हारे लिए गुल्ला कह के तुम बगैर मेहनत किए आगे आ गई हो। अभी तुम्हारी एज भी थोड़ी है और अभी तुम्हारी तलीम भी थोड़ी है। हमारे जैसे आपको उस्ताद मिलेंगे जो कि प्रॉपर आपको गाइड करेंगे, तो आप इंशाल्लाह ताला आगे निकलेंगी। हमारी दुआ है। मुझे इन जैसे और बाकी जितने भी बड़े बड़े ये सहाफ़ी मिले हैं, मुझे किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि बस अभी काम करो, पढ़ाई को बाद में। सब ने मुझे ये कहा है कि निम्रा अपनी पढ़ाई को पहले आगे रखना, बाद में तुम कोई काम करना। तो हमारा सोच बदलने का मकसद यही है। सोच बदलो मेरे शो का नाम है, ये मकसद है इसका कि आप ये फेम मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि फेम से ही सारा कुछ मिल जाएगा। मेहनत करें फिर ही मिलेगा, पढ़ाई करें तो ही सब कुछ मिलेगा। ये था मेरा प्रोग्राम। आगे भी इसी तरह मज़ीद प्रोग्रामों के साथ मैं हाजिर होती रहूँगी। मेरे चैनल सूरज टीवी HD को और सोच बदलो शो को देखने के लिए सूरज टीवी HD को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।